नमस्ते सैजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल सैजी। अगेन एक प्रेजेंट एनर्जीज रीड करूंगी। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट ये देखो टाइमलेस एंड जनरल प्रेडिक्शन होती है, तो हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट ही होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है ज़रूर फर्म करें, क्लेम करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, किसी भी सिचुएशंस में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजेलिक मैसेज क्या है? एंजेलिक मैसेज क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। देखो जिनसे हम प्यार करते हैं उनको कभी भी हर्ट ना करें। एंड जैसा आप करोगे वैसे कहते हैं ना, उस वे में लोग आपको याद रखेंगे, तो अच्छे कर्म जरूर करते जाइए। चलिए देखती हूँ डेक में सैजी आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस, क्या एक्शन लेना चाहते हो। सजिटेरियस धनु राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं सैजी धनु राशि। लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ अट्रैक्शन, फीलिंग्स, केयर काफी ज्यादा आपका दिख रहा है कि आपके सिचुएशंस में या तो आप ये चाहते हैं या आप किसी के लिए करते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। आप बीते जो अच्छे पल थे उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा याद करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, बट चीजों को याद करते हुए दिख रहे हो, बीते कुछ टाइम की चीजें। एंड फिलहाल अगर कहूँ तो पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस है, फीलिंग्स हैं। एंड प्यार चाहते हो जीवन में, कुछ और नहीं, बस थोड़ा सा टेंशन, प्यार, केयर जितना आप करते हो शायद उस वे में करें। आप अगर कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो कि कई मल्टीपल चीज़ों को आप मैनेज करने के लिए आप कुछ आइडियाज़, कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, या सर्च भी करते हो कि मेरे को ना और कुछ चीज़ें क्लियर हो। प्यार की चीज़ें, टेक्निक्स कुछ सर्च करते हुए दिख रहे हो आप। एंड उस रिगार्डिंग एक्शंस तो आपके तरफ से अगर कहूँ तो एक मुझे पॉजिटिव एक्शंस लाइफ को लेके, रिश्ते को लेके दिख रहा है। एंड लेना तो चाहते हो, मन तो है। आप अगर कहूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा कमिटेड दिख रहे हो अपने पर्सन के लिए, डिवोटेड, कमिटेड। जो इंसान कहते हैं ना कि बेइंतहा जिनसे प्यार करता है उनको कहीं से भी चोट या नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता, वो वाली कहूँगी पर्सनैलिटी वाले पर्सन आप फिलहाल मुझे दिख रहे हो। एंड आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले हो, स्पिरिचुअल हो, लविंग हो, केयरिंग हो। किसी को मतलब पता नहीं, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, किसी को चोट करने की तो नहीं दिख रही है मुझे फिलहाल। हाँ, आपको कोई चोट करे तब तो गुस्सा आता है ना, कि बार कोई एलिगेशंस खामखा के लगाए, तो आपका दिमाग तो टेंस होता है। बीते कुछ टाइम पहले हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा पड़ाव आया हो, या कुछ लोगों ने कुछ चीजें उलझाई हो, करियर वाइज या रिश्ते वाइज। बट फिलहाल अगर कहूँ तो अभी फिलहाल आपका प्रायोरिटी या आपकी चीजें दिख रही हैं कि आपके पार्टनर है, एंड उसके रिगार्डिंग ही आपकी एक्शन दिख रही है। आप अगर कहूँ तो आने वाले समय में एक विश को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड उस चीज के लिए जिनसे भी लड़ना पड़े, जिनके लिए भी कुछ करना पड़े, उसके लिए भी आपका दिख रहा है कि आप पता नहीं क्यों, या अगर पर्सन थोड़ा भी सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए 110% आप देने को तैयार हो, वो वाली कहूंगी दिख रही है चीजें। या अगर जिनकी डेटिंग रिलेशनशिप है तो कहूंगी मैरिज की सोच, या जिनकी ऑलरेडी शादीशुदा है तो कहूंगी आगे और कुछ ब्यूटीफुल होने की सोच। वो मैं मतलब और मल्टीपल्स कुछ लोगों को ना प्रायोरिटी देके अपने पर्सन को भी कहूंगी ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो आप। सोशल मीडिया में भी खुद को ज़्यादा इंगेज करके रखे हो, कई चीज़ें वॉच करते हो, देखते हो, कुछ न्यू आइडियाज़, टेक्निक्स मिले कहीं से तो वो दिख रहे हैं। या कहूँगी अगर पर्सन डिस्टेंस में तो उनकी कई चीज़ों को जानकारी लेने के लिए कई जगहों से उनकी चीज़ें देखते हुए भी दिख रहे हो आप। ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें ताकि एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रिलेट हो पाए। देखती हूँ उनकी क्या है, प्रेजेंट कंडीशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है आपको लेके, क्या सोचते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं सैजी के पार्टनर की फीलिंग्स,
सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं सैजी के पर्सन, यूनिवर्स मुझे बताएं सेजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। यहाँ की मैं क्या ही कहूँ, अगर ये इस कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो एक पैशनेट लव, एनर्जेटिक एनर्जीज मैं कह सकती हूँ कि दिखती है इनकी। एंड कोई चीज़ तो है जो इनको इंस्पायर करना है, कुछ एक्शंस लेने का इनका मन कर रहा है फिलहाल कि मुझे इस तरह से ये करना है। ये पर्सन क्विक कुछ एक डिसीजन लेने की प्लान्स करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है आपको लेके। सो कॉमन कार्ड्स काफी सारे निकल के आए। देखो इनका अगर कहूँ घर परिवार सब कुछ है, लेकिन यहाँ प्यार के लिए कितना वक्त निकालना है ना, वो वाली सोच कहूंगी इनकी दिखती है कि इतना भी अगर वक्त मिले तो उस प्यार को मुझे देना है। वो सोच कहूंगी इनकी दिख रही है फिलहाल मुझे। एंड फिजिकल अट्रैक्शंस भी टू मच हाई है आपके पार्टनर की आपको लेके। बट यहाँ पे कहूंगी कुछ चीजों को लेके ना, मतलब ये है तो बहुत एनर्जेटिक, लेकिन मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हो, थोड़ा कंट्रोल भी करें या पॉजिटिवली कुछ चीजों को लेके सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड इनका मन कुछ तो कर रहा है कि मुझे ना अब ये करना है, एक शॉर्ट टर्म के लिए सही मुझे करना है, ऑन ऑफ होते हुए भी मुझे करना है। ये इंसान थोड़ी सी अपने आप से भी कई सवाल के हल ढूंढते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के लिए अगर कहूँ ना, बहुत सारे सिमिलर सिमिलर कार्ड्स हैं, सिमिलर सोच मैं कह सकती हूँ कि अगर आप इनको लेके कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो तो ये भी इंसान आपको लेके बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही मतलब क्या ही मैं कहूँ, इनकी एनर्जीज में दिख रहा है कि ये कितना आपसे प्यार करते हैं, कितना। ये सारे कार्ड्स में मुझे लव की वाइब ज्यादा हाई दिख रही है, और कुछ ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है। हो सकता है कि फाइनेंशियल जो भी रहे या करियर जो भी चले, लेकिन यहाँ ज्यादा प्रायोरिटी दिख रहा है कि आप हो। फैमिली को जितना टाइम देना चाहिए देते हैं, लेकिन आपको लेके ज़्यादा क्रेविंग सोच, यहाँ पे एक क्रेविंग वाले कहते हैं जिनसे मतलब एक कुछ खाने की लालसा हो तो उसके रिगार्डिंग लोग चाहते हैं कि वो कब जल्दी से मिल जाए। तो वही वाली सोच कहूँगी क्रेविंग आपको लेके कि कब आप इनके इस तरह से सोच में आओ एंड कुछ चीज़ें करो, या दोनों की कुछ मिलने की फेजेज़ हो। पता नहीं क्यों एक क्वालिटी टाइम चाह रहे हैं पर्सन आपसे, अगर कहूँ तो एक क्वालिटी टाइम चाहते हैं, लेकिन कोई मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हैं, या आप फिर इनको कुछ रॉन्ग जज कर लो ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि ये कुछ कहें एंड आप इसका कुछ अलग मायने निकाल लो। इन सब चीज़ों की भी थोड़ी-सी ब्लॉकेज इनके माइंड में तो दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल की एनर्जीज़ में आपकी तरफ में क्या है? ओवरऑल में क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ आउटकम क्या है इस एनर्जीज़ का? स्लोली एक प्रोग्रेस की तरफ स्लोली कुछ तो है जो बदलाव आएगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ अ हार्ड वर्क, कुछ तो है जो आप भी कहीं न कहीं पॉजिटिव होके करो एंड सोचो कि क्या करना चाहिए। इधर देखते हैं क्या है? ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देखो इनके लिए अगर कहूँ ना तो कुछ चीज़ें हैं जो उसके उनके लिए, या कुछ मतलब पता नहीं क्यों अभी थ्री की एनर्जीज आ रही है। इट मीन्स अगर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, जो भी हो, नहीं भी अगर ऐसा है तो करियर रिगार्डिंग तो जो है उसे भी, लेकिन पता नहीं क्यों आपके तरफ की मुझे ये ज्यादा वाइब्स आ रही है कि कुछ करने की चाहत या लालसा कहूंगी ज्यादा दिख रही है, या आपसे भी कहूंगी कुछ एक्सपेक्टेशंस एंड वर्क इनकी भी दिख रही है कि ये भी कुछ चीजों को लेके वर्क करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब कुछ नियरेस्ट वाई में क्या चेंजेस है। या तो ये इंसान किसी से सलाह लेके कुछ करेंगे, स्टेप अप एक्शंस की कुछ मिस्टेक्स ना हो, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप इनकी और जानकारियां कहूंगे कहीं ना कहीं से आपकी दिख रही है कि ये चाहत ज्यादा हायोगन लेते हुए दिख रहे हो, अगर डिस्टेंस में है, या पता नहीं कुछ थोड़ी सी हिडन पर्सनालिटी औरों के सामने दिखाना कि मैं कितनी ज्यादा मतलब अपने वे में हूँ। एंड करियर भी आपका प्रायोरिटी मैं कहूंगी दिख रही है। इधर देखते हैं क्या है।
देखो यहाँ अगर कहूँ तो जो अगर कोई थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी कुछ भी अगर है तो वो पर्सन की प्रेजेंस तो रहेगी। इसलिए कहूंगी यहाँ पे कम्युनिकेशंस वाइज अगर कहूँ तो मुझे थोड़ा सा स्लो दिख रहा है, या ये जितना चाह रहे हैं जिस वे में एंड इतनी ज्यादा कहूंगी उसकी वजह से कोई इंसान की वजह से थोड़ा सा डिले फेजेस में कह सकती हूँ कि दिख रही है मुझे आपकी तरफ में कोई एक्शंस, मतलब कुछ नेचर में सोच में कहूंगी वो इंसान शायद हावी हो जाए, या वो इंसान कोई मतलब पता नहीं इंसान की मैं कहूंगी कि कंट्रोल करने की कहूंगी दिख रही है कोई भी, कि कंट्रोल करें and वो थोड़ा डिले हो जाए। बट अभी फिलहाल अगर कहूँ तो सोच बहुत ही हाई है लव के रिगार्डिंग एंड मिलने की रिगार्डिंग चाहत, ये क्वालिटी टाइम की चाहत कहूंगी दिख तो रही है। हम्म, तभी मैं कह रही हूँ कि अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशन। आप अगर कुछ चीजें अच्छी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो करिए जरूर, आपका सोच अच्छा है तो ठीक है, इनकी भी कहूंगी सोच अच्छी है, लेकिन कोई टाइम जोन अभी नहीं बांध सकते हो कि इतने टाइम में ना ये चीजें हो जाएंगी। थोड़ा शायद अभी पेशेंसली कुछ चीजों को डील करने की जरूरत है। तो आप जितना बेस्ट कर सकते हो, आप जो कर सकते हो उतना करें, नहीं कर सकते थोड़ा रिलैक्स रहें। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी होगी, एंड कहूँगी ये जनरल है, अगर रिलेट करे तो लिख के बताइए, एंड अच्छी लगी हो तो शेयर्स करें, लाइक करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। डिटेल्स रीडिंग के लिए आप में से टाइम बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद